मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को जय मसीह की। मैं मसीही सेवक आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं होप चैनल में और इस वचन के श्रृंखला में जिसका मुख्य शीर्षक है हमारा प्रेमी और न्यायी परमेश्वर। हम इसके अलग अलग परमेश्वर के अलग अलग रूपों के बारे में हम जिसमें अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम वचन में जाए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। महान स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू उसी की योग्य है। पिता, तो हमारे पाप गुनाह दोष सारे क्षमा करता है, हमसे प्रेम करता है। पिता, इस समय हम तेरी अगुवाई चाहते हैं जबकि हम तेरे वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तेरे विशेष आशीष हमारे साथ हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम तेरी बातों को समझ सके और उसके अनुसार हम अपने जीवन को उसी ढाल में ढाल सके जिसमें तू हमें ढालना चाहता है। पिता, हमारे पाप गुनाह दोष फिर से तू क्षमा कर, तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। मांगते हैं छोटी सी दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर हमसे वचागत प्रेम करता है। जी हाँ, परमेश्वर हमें वचागत प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम वचागत है। हम जानते हैं जब दो लोगों के बीच में किसी बात पर जब वाचा बांधी जाती है, या फिर हम आज के भाषा में बात करें तो जब दो लोगों के बीच या दो समूह के बीच में जब किसी बॉन्ड पर हस्ताक्षर की जाती है, तो ये नियम दोनों तरफ लागू होती है कि वे इस बात को माने और उस बॉन्ड या वाचा की जो शर्तें हैं उसे माने और उसे रखे। और जो कोई भी उसके विरुद्ध जाता है या उसे तोड़ता है, उसके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ, हम सारे जानते हैं जब वाचा का उल्लंघन किया जाता है आज के दिनों में, जिसे हम बॉन्ड कह सकते हैं, बॉन्ड का अगर कोई उल्लंघन करता है, उस नियम के विरुद्ध में कोई जाता है, तो उसके विरुद्ध में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ, तो फिर हमारे और ईश्वर के बीच का जो वाचा थी, या जिसे हम आज की भाषा में कहे तो बॉन्ड जो हम लोगों के बीच में साइन हुआ था, उसकी क्या मांगे थी, उसमें क्या शर्तें थी। आइए हम उन बातों को देखेंगे कि परमेश्वर के साथ परमेश्वर ने जो हमारे साथ वाचा बांधी थी, उसकी क्या शर्तें थी। हम उन बातों को देखेंगे। अगर उत्पत्ति की किताब से हम पढ़े तो यहाँ कहती है, उत्पत्ति के 17वें अध्याय के 7वें आयत में हम लोग देखेंगे, ये कहती है, और मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश के साथ भी उनकी पीढ़ी पीढ़ी के में सदा की वाचा बांधूंगा कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश की भी परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर कहता है, हमारे साथ वाचा बांधता है, वो हमारे साथ सारे जीवन होने के लिए वाचा बांधता है। और वे कहते हैं कि मैं तेरे बाद तेरे आने वाले पीढ़ियों के साथ भी वाचा बांधूंगा और मैं उनका भी परमेश्वर रहूंगा। और वो अपने वादे पर खरे उतरते हैं, वो उस पर बने रहते हैं, वो नहीं हटते हैं। निर्गमन की पुस्तक में अगर हम लोग जाकर के देखते हैं, सबसे खास रूप से हम लोग निर्गमन के 20 अध्याय को अध्ययन करेंगे। 20वां अध्याय का 1 से हम लोग पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर परमेश्वर के इस वाचा का जो मूल मांगे थी, हम उसे समझ सकते हैं। यहाँ पर कहती है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ये पहली शर्त थी, उस जो वाचा जो बांधी गई थी परमेश्वर और हमारे बीच में, उसकी पहली शर्त थी कि तू मुझे छोड़ किसी और दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। फिर आगे जाकर के कहती है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। इसकी दूसरी शर्त है कि तू अपने लिए कोई भी मूर्त ना बनाना।
और उसकी उपासना ना करना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जी हाँ, परमेश्वर हमसे वाचा बांधे और वाचा के अनुसार उसने इस्राएलियों को उनके दासत्व से निकाल करके लाया। बंधुआ मजदूरी कर रहे थे, उन्हें निकाल करके लाया परमेश्वर। अब उन्हें एक नया जीवन देता है, कहता है कि अब मैं तुम लोगों के साथ वाचा बांधता हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम मेरे लोग जन होगे, तुम मेरी उपासना करोगे और मैं तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा। लेकिन अगर हम आगे चल करके देखते हैं, इस्राएलियों ने इस वाचा को तोड़ी, वो तोड़ते चले गए। हर एक राह पर हम लोग देखे, हम लोग आगे के भी इस विषय पर जो हमारे आगे वचन हम सुने हैं, उसमें हम लोगों ने देखे किस तरह से परमेश्वर के विरुद्ध जाते रहे इस्राएली, परंतु परमेश्वर अपने वाचा के अनुसार वो अपने वाचा को नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि उसने बांधी है और वो उस पर डटे रहते हैं। चाहे सामने वाला उसको तोड़ ही क्यों ना दे, वो उससे हट क्यों ना जाए, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो अपने बातों से नहीं हटता, वो अपने बातों को नहीं बदलता है। जैसे कि उसने इस्राएलियों को वादा किया था और उनके आखिरी तक परमेश्वर ने उनसे नहीं, ये वाचाएं नहीं तोड़ी, परंतु हर राह पर चलते हुए इस्राएलियों ने इस वाचा को तोड़ी है। अगर हम आगे और पढ़ेंगे, निर्गमन के 6-7 में भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये कहती है, मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, कहती है। तब तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल लाया है। जी हाँ, हम लोग जब बहुत बार इस बात को पढ़ चुके हैं। परमेश्वर हमें बताते हैं, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें तुम्हारे बंधुत्व और तुम्हारे दासत्व से मैंने तुम्हें निकाल करके लाया है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परंतु वे हर एक समय भूलते चले गए। हम लोग नए नियम में भी जाते हैं तो परमेश्वर हमें इस वाचा को हमें फिर से बताते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। जी हाँ, ये नए सिरे से हम फिर से देख सकते हैं, परमेश्वर हमसे वाचा बांधते हैं और कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को मानेगा, वो मेरी बातों को मानेगा, और जो प्रेम नहीं करता हो वो नहीं मानेगा, वो अपने मन की करेगा। और जिसे परमेश्वर से लगाव है, उस पर विश्वास करता है, वो उसकी बातों पर चलेगा, उनकी बातों पर सवाल नहीं उठाएगा। हमने अब्राहम को देखा, जब परमेश्वर ने उसे पुकारा, वो सवाल किए बिना परमेश्वर के साथ चल दिए। हमने इतिहास में बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने परमेश्वर से सवाल नहीं किए, बल्कि उस पर विश्वास किए, उनकी बातों पर। इसलिए यीशु मसीह हमसे कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी बातों को मानेगा, वो मेरी वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14-23 आयत में ये हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को मानेगा, वो मेरे वचन के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। अगर यदि आज हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रहे हैं, अपने आप को हम झांक सकते हैं, अपने आप को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, तो आज जरूरी है कि हम वापसी कर ले, क्योंकि हमने देखी है कि जो वापसी नहीं किए उनका क्या हश्र हुआ है। आगे हम देखेंगे
परमेश्वर अपने रिश्ते को और हमारे रिश्ते को इस सामाजिक या हमारे पारिवारिक रिश्तों के साथ तुलना करके हमें बताते हैं। और बहुत समय हम देखते हैं कि वो पति पत्नी के रिश्ते के रूप में हमें अपने साथ अपने रिश्ते को बताते हैं, या फिर एक अच्छी माँ के अपने बच्चे के लिए प्रेम को बताती है। यह वचनगत प्रेम का संबंध है जिसे न केवल परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति प्रेम शामिल है, बल्कि यह अपेक्षा भी शामिल है कि लोग इस प्रेम को स्वीकार करेंगे और बदले में उससे एक दूसरे से प्रेम करेंगे। जी हाँ, परमेश्वर की ये शर्त है, इस वाचा की शर्त है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे उसको वचन को मानेंगे। और उसका वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो वचन की शर्त यह भी है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके लोगों से भी प्रेम करेंगे, यानी अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करेंगे। अपने पति अपने पत्नी से प्रेम रखेगा और पत्नी अपने पति से प्रेम रखेगा। जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम रखती है, वैसे ही परमेश्वर आपसे हमसे प्रेम करता है। जैसे एक पति अपने पत्नी से प्रेम करती है, वैसे ही यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। अपने और हमारे संबंध को परमेश्वर ने हमेशा से एक सांसारिक या सामाजिक, जो हम देख सकते हैं अपने सामने, उन रिश्तों से तुलना करके हमें बताते हैं। जब यहाँ पे हम गौर से देखेंगे तो एक बात बहुत साफ रूप से हम देखते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम को एक अच्छी माँ से तुलना करते हैं, वो किसी भी माँ से नहीं। क्योंकि आज हम देख सकते हैं बहुत सारी माएँ हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर निकल जाती हैं। तो ऐसी माएँ का प्रेम और ईश्वर का प्रेम तुलनात्मक नहीं है। जो अच्छी माँ है, जो अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार होती है, उस तरह के माँ से परमेश्वर अपने प्रेम का तुलना करती है। इसलिए याद रखो कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है और वही विश्वसनीय है। वह अपनी वाचा को पूरा करता है, वह उन सभी लोगों से प्रेम करता है तथा उन पर दया करता है जो उससे प्रेम करते और उसके आदेशों का पालन करते हैं। वह हजारों पीढ़ियों तक प्रेम और दया करता रहता है। कितना खूबसूरत बात है हमें सुनने के लिए। इस याद रखने को कहता है कि परमेश्वर हमारा यहोवा है, हमारा परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर। वो हमसे प्रेम करता है, वो विश्वसनीय है, वो झूठा नहीं है, वो कभी भी अपने वाचा से नहीं हटता है। वो जो वाचा उसने हमारे पूर्वजों से बांधी थी, आज तक उसने नहीं तोड़ी है। हमारे लोगों ने उस वाचा को तोड़ी है और वे बिखरते गए हैं, वो खोते चले गए, वो मिटते चले गए। परमेश्वर उस वचा पर बने हैं और आज भी हमारे साथ बने रहते हैं, और उसी वचा को हमारे साथ दोहराते हैं यीशु मसीह में। और कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा। और उसका वचन कहता है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रख। तो यहोवा अपने परमेश्वर को अपने पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि, पूरी ताकत, पूरे सोच समझ के साथ प्रेम कर। परमेश्वर से प्रेम और अपने लोगों से प्रेम। और यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम अपने लोगों से जरूर प्रेम करेंगे, क्योंकि ये वाचा की मांग है। परमेश्वर ने अपने हिस्से की वाचा को मानी है, वो उसे मानता चला गया है, पर हमने हर एक बार उस वाचा को तोड़ी है। अपने पूर्वजों के समय से हम उस वाचा को तोड़ते आए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग जरूर इस बात पर गौर करें कि क्या हम उस वाचा पर बने हैं
और हम परमेश्वर से आशीषित होना चाहते हैं, परंतु हम उनकी बातों पर नहीं चलते हैं। और हम जब ठोकर खाते हैं, हम परमेश्वर से शिकायतें करते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। परमेश्वर का अनंत प्रेम, परमेश्वर केवल वचागत प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर का प्रेम अनंत है। फिर से हम दोहराएंगे, कहता है, इसलिए याद रखो कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है और वही विश्वसनीय है। वह अपनी वाचा को पूरा करता है, वह उन सभी लोगों से प्रेम करता है तथा उन पर अपनी दया करता है जो उससे प्रेम करते हैं। यानी कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी अपनी वाचा को नहीं तोड़ता है। वो हमेशा उन लोगों से प्रेम करता है जो उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, जो उनकी वाचा में बने रहते हैं, उनसे वो प्रेम करता है। और आगे कहती है, शास्त्र स्पष्ट है, परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध आयत जो है यूहन्ना 3:16 कहती है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सारे जानते हैं ये सबसे मशहूर आयतों में से एक है बाइबल शास्त्र में से। जब हम पढ़ते हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं कि वे प्रेम के योग्य नहीं है, या परमेश्वर शायद सभी से प्रेम करते हैं परंतु मुझसे नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जो काम शायद हमें उस जगह पर पहुंचा देते हैं, हमारे मानसिकता को, कि हम सोचने लगते हैं कि यहाँ से और मेरा कोई वापसी नहीं, परमेश्वर मुझसे और प्रेम नहीं कर सकते हैं, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं। लेकिन हमेशा से बाइबल हमें लगातार घोषणा करती है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, ऐसा कोई नहीं जिससे वह प्रेम ना करता हो, वह प्रेम ना करता हो, कोई नहीं है। वो हर कोई से प्रेम करता है। जो उसकी वाचाओं से भागते रहे हैं, परमेश्वर उसने उनसे भी प्रेम किया है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम सशर्त भी है। वो हमें अपने प्रेम के रिश्ते, इस संबंध में आने के लिए वो हमें बुलाता है, वो हमें न्योता देता है कि आओ इस संबंध में जुड़ जाओ, कि हम इस संबंध में बने रहें और एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। परंतु हमने हर बार उसे ठुकराई है। परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह के 31वें अध्याय के 3 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां कहती है, वह अपने लोगों से घोषणा करता है, हाँ मैंने तुमसे सदा प्रेम किया है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी करुणा से आकर्षित किया है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुमसे सदा प्रेम किया है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने करुणा दिखाई और मैंने तुम्हें अपनी ओर खींचा है। और जो परमेश्वर की करुणा और दया को नकारते रहे हैं, वे परमेश्वर को नकारते रहे हैं। और जिन्होंने उसकी करुणा, उसकी भलाई को देखा, वे उसकी ओर बढ़ गए और उसके साथ रिश्ते को साझा करने में लग गए। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे दुआ करता हूं, अपील करता हूं कि परमेश्वर की करुणा को पहचानो, उसकी ओर बढ़ो, उससे भागो नहीं। क्योंकि जिन्होंने, हमारे पूर्वज भागते रहे और उन्होंने उसका हश्र देखा, उनकी हश्र क्या हुई हम जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वह सभी व्यक्तियों का उद्धार चाहता है और वह चाहता है कि वे सत्य को पहचाने। परमेश्वर का वचन सबका उद्धार चाहता है और वो चाहता है कि सब कोई सत्य को पहचाने। हम परमेश्वर की गलत शिक्षाओं में जाकर के, दुनिया से गलत शिक्षाएं पा करके हम परमेश्वर के सच्चाई में, परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए धुंधला गई है और कई बार हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं पहचान पाते हैं, उनकी बातों को हम गलत मतलब से लेते हैं।
अगर हम यूहन्ना 3:16 के बाद में पढ़े तो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो हम पर दंड की आज्ञा दे, परंतु आगे कहती है, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:17 अगर हम पढ़ते हैं, जी हाँ, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, वो अपने वचा पर बने रहता है, वो हमसे अपने रिश्ता बनाए रखता है, वो हमसे कभी संबंध नहीं तोड़ता है। ये हम है कि हम उससे दूर भागते हैं और उससे रिश्ता को हम तोड़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि वो हमारे साथ इस रिश्ते को फिर से साझा कर सके और हम जितने भूले भटके हुए हैं हमारा सबका उद्धार कर सके। परमेश्वर आपका, मेरा, सबका उद्धार करना चाहता है, क्योंकि उसका प्रेम अनंत है, वो आपका उद्धार करना चाहता है। आइए हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, उसके धन्यवाद करते हैं कि आज हम इस सुंदर वचन को सुन सकते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं तसल्ली से सुनने के लिए। आइए हम दुआ करते हैं। महान स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवादी हैं क्योंकि तू उसी के योग्य है। तू क्या ही प्रेमी परमेश्वर है। हम पापी हैं, भूले भटके जन हैं, तुझसे भागते हैं, तुझसे दूर जाते हैं। तू हमें पकड़ता है, हमें समेट करके लाता है पिता, हमसे प्रेम करता है। तू अपनी वचा को नहीं तोड़ता है बल्कि उस पर बने रहता है। हमारे पाप गुनाह दोष सारे क्षमा कर पिता, और हमें ऐसा बुद्धि ज्ञान दे कि हम तेरे साथ फिर से जुड़ सके। हमारे गुनाहों को तो क्षमा कर। छोटी सी दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, होप चैनल इंडिया, और इस पर बने रहें, जिससे आप इसी तरह के परमेश्वर के अच्छे वचनों का अध्ययन कर सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उनके अलग अलग शिक्षाओं को पा सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, सबको जोड़ो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपका यदि कोई प्रश्न है तो ज़रूर हमारे साथ बांटिए।